12 के क्या हम पढ़ रहे हैं? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि में लास्ट आपका आज क्लास है, इसमें सोनार पढ़ना है। सोनार का फुल फॉर्म यह दिया गया है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, सोनार कुछ इस प्रकार से काम करता है। ये किसी पानी वाली जहाज या नाव में लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेषित है और एक संसूचक है। यहाँ से जब भी कोई ध्वनि प्रेषित किया जाता है तो समुद्र की सतह से टकरा करके वापस जाती है, तो ये संसूचक का काम करता है, जिससे ये पता चल जाता है कि पानी की कितनी गहराई है। ठीक है, ये पानी की गहराई को पता करने के लिए, दिशा को पता करने के लिए, चाल को ज्ञात करने के लिए, समुद्र के अंदर चट्टानों को पता करने के लिए, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मछलियों के पता करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको जहाज बना दिया गया, ये पूरा नाव या जहाज है, ये पानी की सतह थी, ये समुद्र की सतह है। ठीक है, इस प्रकार से ही काम सोनार करता है। इसमें लिखा गया सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का यह उपयोग करता है। सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है जो नाव या जहाज में लगा होता है। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने में तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों को, घाटियों को, पनडुब्बी, हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि को जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? सोनार का प्रयोग किया जाता है। ये पूरा ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है, यानी पराध्वनि पे काम करता है सोनार। इसके बाद पराध्वनि का ये चमगादड़ भी क्या करता है? उपयोग करता है पराध्वनि का। आप देख सकते हैं ये चमगादड़ है, चमगादड़ यहाँ से एक पराध्वनि उत्पन्न करती है और जो भी इसे टकराएगा वापस वहां से जब ध्वनि आता है तो इसे चमगादड़ को पता चल जाता है कि आगे कोई अवरोधक है या कीट है, जिसके कारण ये अंधेरा में भी आराम से गमन कर लेता है। कौन सा? चमगादड़। क्यों कर लेता है अंधेरा में? क्योंकि ये पराध्वनि के माध्यम से चलता है, हमेशा कोई छोड़ी चलेगा, पराध्वनि। अब इसकी पराध्वनि किसी भी वस्तु से टकराएगा तो इसकी वापस कानों तक आती है, जिससे यह पता कर लेता है कि आगे कोई अवरोधक है, कीट है या और भी कोई चीज है। तो इसको भोजन पकड़ने में भी मदद करता है। कौन सा? पराध्वनि। किसको? चमगादड़ को। क्या लिखा गया? चमगादड़ उच्च तरत्व के पराध्वनि से अंधकार में अवरोधक या कीटों को परावर्तित ध्वनि से उससे पहचान लेती है और चमगादड़ पराध्वनि से अंधकार में भी अपनी भोजन कीटों को पकड़ लेती है। किसकी मदद से? तो पराध्वनि की मदद से। ठीक है, चमगादड़ का ये चीज आपको समझ में आया होगा, किस प्रकार से ये पराध्वनि छोड़ती है, उसके बाद उसको वापस टकरा के आती है तो उसे सुन लेती है। ठीक है, ये पूरा था आपका चमगादड़। इसके बाद मानव कर्ण की संरचना आपको दिया गया है, हालांकि फिगर में अच्छा सा आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन बनाने की कोशिश किया गया है। जैसा कि बाहरी जो पार्ट है ये वाला, ये है कर्ण पलो। देखो जी, है कर्ण पलो जो आपको दिखाया गया है। इसके जस्ट अंदर वाला भाग होती है मुद्रक। ठीक है, इसके बाद इसमें श्रवण तंत्रिका एक होती है, एक निहाय होती है, एक वलयक होती है, यह आपका कर्ण नावत होती है। इसके बाद ये आपका है यूसेटिक नलिका, ये आपका है कर्णपट और ये है आपका श्रवण नलिका। जैसा कि इधर वाला पार्ट है आपको बाह्य कर्ण, इसके बाद जस्ट जाइएगा तो मध्य कर्ण और सबसे अंदर जाइएगा तो अंत कर्ण देखने को मिलता है। ये हमारी कान का ही संरचना है। यहाँ लिखा गया मानव के कान के श्रवण भाग इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, ये कान मतलब कहते किसको? या कर्ण। तो हम एक संवेदी युक्ति जिसे कान या कर्ण कहते हैं की सहायता से हम सुन पाते हैं। कान की मदद से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी ध्वनि को सुन पाते हैं। ठीक है, फिर बाहरी कान को कर्ण पलो कहा जाता है। यह ध्वनि एकत्रित करता है। जैसे उधर से अगर कोई ध्वनि आ रहा है, जैसे आपने हमें पुकारा, तो पहले हमारी ये जो कर्ण पलो है ना, उसको अब्जॉर्ब करके रख लेगा, एकत्रित करके रख लेता है और एकत्रित करके ध्वनि को श्रवण नलिका को भेज देता है। जैसा कि आपको देख रहे होंगे फिगर में, श्रवण नलिका है, ये कर्ण पलो है। यहाँ ध्वनि एकत्रित हुआ, एकत्रित करके किसको दे देगा? श्रवण नलिका को। यानी अब ध्वनि कहाँ जाएगी? श्रवण नलिका के माध्यम से अंदर चली जाती है। श्रवण नलिका से सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपट या कर्णपट झिल्ली कहते हैं। उसके बाद जस्ट होती है कर्णपट। देख सकते हैं आप, यह है आपका श्रवण नलिका। इसके जस्ट बाद है कौन सा? कर्णपट। तो वहां के बाद ध्वनि कहाँ चली जाती है? कर्णपट के पास। फिर मध्य कर्ण में 3 हड्डियां देखने को मिलती है। मध्य कर्ण में कितनी हड्डियां हैं? 3 हड्डियां। तीनों का नाम आपको याद रखना है, मुद्रक है, निहाय है और वलयक है। मुद्रक, निहाय, वलयक, मुद्रक, निहाय, वलयक, मुद्रक, निहाय, वलयक। ये मध्य कान की कितनी हड्डियां हैं? 3 हड्डियां। कितनी हड्डियां हैं? 3 हड्डियां। मुद्रक, निहाय, वलयक, मुद्रक, निहाय,
वलयक। कर्णावत द्वारा दाब परिवर्तन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसके बाद हमारी मस्तिष्क इसको क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वहां लिखा भी गया है कि विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और फिर मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। ठीक है, मतलब आप हमें क्या बोले हैं, ये हमारी कान का सुनना काम है, लेकिन वो बोले क्या है उसको व्याख्या करने का काम किसका है, हमारे मस्तिष्क का। किसका काम है, मस्तिष्क का है। तो इस प्रकार से ध्वनि आज लास्ट था, आपको लमसम खत्म हो गया। इसकी कुछ न्यूमेरिकल एक दो रह गया है, उसको हल कर देंगे और उसको हल करने के बाद पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, मानव कर्ण आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। इसके बाद सोनार क्या है, ये कैसे काम करती है, किस नियम पे काम करती है, ठीक है, किसका उपयोग करती है, इस सारे के बारे में आपको बतला दिया गया है। इसके बाद ये चमगादड़ किस प्रकार अपने अंधेरे में भोजन को पकड़ लेता है या किसी भी अवरोधों को कैसे पहचान लेता है, इस सारे चीजों के बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है, किसके माध्यम से, तो पराध्वनि के माध्यम से चमगादड़ अंधेरे में भी आराम से चल सकता है। ठीक है, हमें चलने के लिए आंख की जरूरत होती है, ये ध्वनि के माध्यम से चल लेता है। कौन, चमगादड़। ठीक है, सोनार भी उसी प्रकार से काम करता है। ठीक है, पराध्वनि का उपयोग करता है, यह ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनि सतह से टकराती वापस चली जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि कितनी दूरी कितनी गहराई पर है। ठीक है, तो ये आपका सोनार था, ये चमगादड़ था, वो आपको मानव के कान की संरचना था, कान कैसे कैसे काम करती है वो सारे चीजों के बारे में बतलाया गया था। मानव कान की कितने पार्ट होती है, कहाँ कहाँ पे क्या होती है, वो चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया गया। कोई दिक्कत?